हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुड लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसका नाम है द लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि एक 9 महीने के बच्चे के ऊपर हुआ था जिसका नाम था अल्बर्ट। यह एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह दिखाया कि क्लासिकल कंडीशनिंग एनिमल्स पर अप्लाई होती है। आप पावलोव का डॉग पर किया हुआ वह एक्सपेरिमेंट ऊपर दिए गए आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्रश्न यह आया कि क्या क्लासिकल कंडीशनिंग मनुष्यों पर भी अप्लाई होती है। जॉन वॉटसन और रेनर ने लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में यह प्रूव करके दिखाया कि क्लासिकल कंडीशनिंग इंसानों पर भी अप्लाई हो सकती है। वॉटसन और उनकी स्टूडेंट ने लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट मेनली 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए किया। नंबर 1, क्या एक छोटे नवजात शिशु को एनिमल से होने वाले डर के लिए कंडीशन किया जा सकता है। कंडीशन यह है कि अगर उस एनिमल के साथ एक डरावना साउंड भी पैरेलली रन किया जाए। नंबर 2, क्या वह बच्चा कंडीशनिंग के बाद फिर दूसरे जानवरों या फिर निर्जीव वस्तुओं से भी डरना शुरू करेगा। नंबर 3, कंडीशनिंग के बाद यह डर कितने समय तक के लिए बच्चे में रहेगा। क्या बच्चे की बढ़ती उम्र के साथ डर गायब हो जाएगा, या डर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, या डर और बढ़ता चला जाएगा। वाटसन और रेनर ने एक 9 महीने के लड़के लिटिल अल्बर्ट को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, जिसके नाम से ही इस एक्सपेरिमेंट का नाम लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट पड़ा। रिसर्च के लिए अल्बर्ट के पेरेंट्स से परमिशन भी ले ली गई थी। अल्बर्ट की एक खासियत थी कि वह सिर्फ और सिर्फ तेज आवाज़ से ही डरता था। अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वाटसन ने अल्बर्ट के अंदर डिफरेंट एनिमल्स और निर्जीव चीज़ों का डर या फोबिया क्रिएट करने का डिसीजन लिया, और उसके लिए उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रोसेस को फॉलो किया। 9 साल के अल्बर्ट को एक एक करके अलग अलग एनिमल्स दिखाए गए। पहले सफ़ेद चूहा, सफ़ेद खरगोश, बंदर और तरह तरह के मास्क या मुखौटे दिखाए गए। इन सभी ने न्यूट्रल स्टिमुलस की तरह काम किया। अल्बर्ट के अंदर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया। अल्बर्ट क्योंकि एक निडर बच्चा था, तो उसने इन सभी को देखकर किसी तरह का भी डर एक्सप्रेस नहीं किया। हालांकि जब भी उसके सिर के पीछे एक जोर से हथौड़ा मारा जाता था, अल्बर्ट अचानक से तेज आवाज के साथ फूट फूट कर रोना शुरू कर देता था। हथौड़े की आवाज से अल्बर्ट बहुत डर या सहम जाता था। जब अल्बर्ट 11 महीने का था, तब सफेद चूहे को अल्बर्ट के सामने लाया गया, पर इस बार कुछ सेकंड के बाद ही हथौड़ा भी मारा गया। इस प्रोसेस को 7 बार रिपीट किया गया। बस उसके बाद अल्बर्ट के रिस्पॉन्स में कंप्लीट चेंज आ गया। अब जब भी सफेद चूहे को अल्बर्ट के सामने लाया जाता, वो भी बिना हथौड़े की आवाज के, तो हर बार वह डर जाता और डर के मारे अल्बर्ट दूर भाग जाता। इस तरह लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाया कि क्लासिकल कंडीशनिंग से इंसानों में भी फोबिया या फियर क्रिएट किया जा सकता है। लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट से 2 एडिशनल कंसेप्ट भी प्रूव हुए, जनरलाइजेशन और एक्सटिंक्शन। 5 दिन बाद वॉटसन और रेनर ने यह ऑब्जर्व किया कि अल्बर्ट ने उन सभी चीज़ों से भी डरना शुरू कर दिया था जिनके फीचर्स सफ़ेद चूहे से मिलते थे, जैसे सफ़ेद कुत्ता, फर वाला कोट, कॉटन वूल और क्रिसमस मास्क इत्यादि। उन्होंने इस प्रोसेस को जनरलाइजेशन कहा, जनरलाइजेशन ऑफ फियर। इस तरह अल्बर्ट का डर जनरलाइज हो चुका था क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से। नंबर 2, एक्सटिंक्शन। डाइंग आउट ऑफ ए लर्न रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। जब कोई सीखा हुआ रिस्पॉन्स खत्म हो जाए तो उसे एक्सटिंक्शन कहेंगे। अल्बर्ट को अब कंडीशनिंग के 10 दिन बाद फिर से चूहे और बाकी एनिमल्स के सामने लाया गया, तो उसका डर काफ़ी हल्का पड़ चुका था। हालांकि 1 महीने बाद जब फिर ऑब्जर्व किया गया, तब भी डर के कुछ लक्षण अल्बर्ट के अंदर बचे रह गए थे, और दोबारा उसी प्रोसेस को रिपीट करके डर को रिवाइव किया जा सकता था। फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।